मैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हूँ। वो रामलीला मैदान जिसने अभी तक बहुत सारे धरने प्रदर्शन देखे, बहुत सारी पार्टियों की रैलियाँ देखी, लेकिन अब पहली बार कोरोना काल के अंदर ये रामलीला मैदान एक अस्थायी अस्पताल देख रहा है। वो भी कोई साधारण नहीं बल्कि आईसीयू बेड्स का अस्पताल। दिल्ली सरकार यहाँ पर 500 बेड्स का आईसीयू हॉस्पिटल, एक अस्थायी अस्पताल बना रही थी, जो अब तैयार हो गया है और उसी अस्पताल के अंदर में मैं हूँ। इसमें 250 आईसीयू बेड्स जो हैं वो शनिवार से शुरू कर दिए जाएंगे और जो 250 आईसीयू बेड्स हैं उनको 2 दिन बाद में शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, ये जो अस्थायी अस्पताल है ये उसी का एक्सटेंशन होगा। दिल्ली के अंदर जो इस समय सबसे ज़्यादा कमी अभी तक इस समय पर है वो है आईसीयू बेड्स की, क्योंकि अब ऑक्सीजन की भी समस्या जो है वो दूर हो गई है और बाकी अस्पतालों में बेड्स भी दिख रहे हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स की अभी भी काफ़ी किल्लत है। तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ किस किस तरह की सुविधाएं फ़िलहाल जो है दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि भगवान ना करे किसी को इसकी ज़रूरत पड़े। ये है वेंटिलेटर। ये देखिए वेंटिलेटर है, ये पीएम केयर्स का, यानी पीएम केयर्स वाला जो फंड है उससे इसको ख़रीदा गया होगा। तो इस अस्पताल में वेंटिलेटर भी हैं और दूसरी तरफ मुझे ये बाईपैप मशीन भी दिखाई दे रही हैं। तो आईसीयू बेड्स हैं, 500 बेड्स हैं यहाँ पर और 250 शनिवार से शुरू हो जाएंगे। 250 आईसीयू बेड्स 2 दिन बाद में शुरू किए जाएंगे। सुविधाएं तो यहाँ अच्छी खासी दिख रही हैं। सच बात देखिए ये है, बताऊँ आपको कि अभी तक अस्पताल जो है मुझे देखने को अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन पिछले दिनों हमने अस्पतालों की, बेड्स की, आईसीयू बेड्स की इतनी किल्लत देख ली है कि अब हमें जो है इस तरह की तस्वीरें जो है अच्छी लगने लगी है, क्योंकि इससे एक भरोसा जगता है कि कल को अगर स्थिति कुछ बिगड़ती है तो सरकार के पास में, सिस्टम के पास में कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। तो ये उसकी एक तस्वीर ज़रूर है। हालांकि अभी बहुत से लोग ये कहेंगे कि अब तो दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले कम होने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में क्या फ़ायदा होगा इनका, क्या इनकी ज़रूरत होगी। तो मैं बताऊं कि दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले बिल्कुल कम हो रहे हैं, ये बात सही है, और बेड्स भी अब काफ़ी खाली दिखने लग गए हैं। लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो अभी भी खाली नहीं दिख रहे, क्योंकि आईसीयू बेड्स की जो संख्या होती है वो वैसे ही कम होती है। उनमें से भी वेंटिलेटर जो होते हैं, वेंटिलेटर बेड जो होते हैं उनकी संख्या तो और भी कम होती है। तो जो दिल्ली के तो मरीज़ होते ही हैं, आसपास के जो इलाकों के जो मरीज़ होते हैं वो भी दिल्ली की तरफ ही आते हैं। तो आईसीयू बेड्स की दिल्ली के अंदर अभी भी बहुत दिक्कत है। और ऐसे में एक सरकारी सिस्टम में अगर ये प्राइवेट में आए होते, हालांकि आज अच्छी बात तो तब भी होती, लेकिन तब ये बात थी कि खर्चा होगा, बहुत भारी खर्चा होगा लोगों का। लेकिन सरकार के सिस्टम में अगर इस तरह की चीज़ जुड़ती हैं तो अच्छी बात इसलिए कहनी होती है कि सरकार का तो काम है, यही तो काम है सरकार का। सरकार का और काम क्या होता है? सरकार का यही काम होता है कि लोगों के लिए व्यवस्था कराए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अच्छी से अच्छी मुहैया कराए। तो जब सरकारी सिस्टम में ऐसी चीज़ जुड़ती हैं तो उससे भरोसा जगता है और ये उम्मीद आती है कि कल को कुछ हो जाए तो कम से कम पैसा जो है आम आदमी का, जो इस तरह की सिस्टम को अफोर्ड करने के लिए लाखों रुपए खर्च होता ही है लाखों रुपए का खर्च। लेकिन अगर सरकार इस तरह की व्यवस्था करके दे तो कितनी अच्छी बात होगी। आखिरी में बस ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये व्यवस्था हो गई है, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आपको इस व्यवस्था को परखने का या इस व्यवस्था को इस्तेमाल करने का मौका बिल्कुल भी ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यकीन मानिए तभी सबसे अच्छी बात होगी। अस्पतालों में आना कोई अच्छी बात नहीं होती है। दिल्ली के रामलीला मैदान से, दिल्ली सरकार के अस्थायी अस्पताल से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।